बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट नंबर 7। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग जो यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज उसका प्रतिदिन लाभ उठाने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सभी दोस्तों को 8 PM पे इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए टेस्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है श्वेत क्रांति संबंधित है, यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अंडा उत्पादन से, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन से, और ऑप्शन सी है मछली पालन से, और ऑप्शन डी है गेहूं उत्पादन से। तो राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए इसका। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में लौ अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में लौ अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलियों में पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विंध्यन, ऑप्शन बी है कडप्पा, ऑप्शन सी है धारवाड़, और ऑप्शन डी है गोंडवाना। तो राइट आंसर क्या है? तो चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो लौह अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है? वो धारवाड़ में की शैलियों में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो विश्रामपुर है वो किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ताम्र अयस्क, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, और ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है मैंगनीज। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। तो सभी लोग आंसर कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोयला। जो विश्रामपुर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है थोरियम, और ऑप्शन सी है इरिडियम, और ऑप्शन डी है प्लूटोनियम। तो राइट आंसर क्या है? तो बताइए आप लोग किसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है वो क्या है? थोरियम। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के निकटतम दूरी पर कब होती है। ऑप्शन ए है 3 जनवरी को, ऑप्शन बी है 4 जुलाई को, और ऑप्शन सी है 22 मार्च को, और ऑप्शन डी है 21 सितंबर को। तो राइट आंसर क्या है? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य की अधिकतम निकट दूरी पर होती है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन ए है सूर्य जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच आता है, ऑप्शन बी है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, और ऑप्शन सी है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो एक्सप्लेन देखते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और जिससे सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को ही होती है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा होता है, जो सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, इसी के कारण अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, और ऑप्शन सी है मंगल, और ऑप्शन डी है प्लूटो। तो चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। राइट आंसर क्या है इसका। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर ऑप्शन बी शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त किस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह का, तारा तथा शाम का तारा आदि नामों से भी जाना जाता है। माने जो शुक्र है उसको सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा तथा शाम का तारा आदि नामों से भी इनको जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है पैंथालासा, ऑप्शन बी है पैंजिया, और ऑप्शन सी है लॉरेंसिया, और ऑप्शन डी है गोंडवाना लैंड। तो चलिए आप लोग आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या है इसका। सभी को आंसर करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी, पैंजिया। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशालखंड था जिसे हम क्या बोलते थे, उसको पैंजिया बोलते थे। एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन है, कार्बोनीफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। यानी जो कार्बोनीफेरस युग था उसमें जो पूरा स्थल भाग था केवल एक ही स्थल भाग के रूप में संलग्न था। इस स्थल पिंड पर इनका नामकरण पैंजिया किया गया। यानी जो संपूर्ण स्थल भाग था उसको केवल एक ही नामकरण किया गया, उसको क्या कहा गया, उसको पैंजिया कहा गया। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था। यानी जो पैंजिया था, पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल जल वाला भाग था, उसको क्या कहा, उसको वेगनर ने पैंथालासा नाम दिया। तो वेगनर ने इसका क्या नाम दिया, पैंथालासा नाम दिया। पैंजिया के उत्तरी भाग लॉरेंसिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया, तथा जो दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड, उसको दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, राइट आंसर ऑप्शन वी, पैंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए अलास्का का है, ऑप्शन बी हवाई का है, ऑप्शन सी इटली का है, ऑप्शन डी जापान का। तो चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा इसका। तो राइट आंसर क्या है, जो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ का है, ये हवाई का है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, और ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। तो चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप। यूरोप एक दक्षिण अमेरिका एवं अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका जो है दोनों में ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑप्शन ए है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है विराट कोहली, और ऑप्शन डी है ऋषभ पंत। तो राइट आंसर क्या है इसका, आप लोग कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया इसका, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन वी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ही संन्यास लिया है, लेकिन अभी ये IPL खेलेंगे। तो ये थे टेस्ट नंबर 7। तो आप सभी लोग PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, टेस्ट नंबर 8 में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।